90। 90।
यस सर। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू द पॉइंट 1 2। एक लाइट, रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से पास हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है एक्स एक्सिस पे एट दिस पॉइंट। अच्छा एक है ना, ये लास्ट एग्जांपल जो है वो बिल्कुल इसके जैसा है, पहले तो ध्यान रखना, लास्ट एग्जांपल सेम, ठीक है। वो रे ऑफ लाइट पास टू पॉइंट 1 2, इस पॉइंट से पास हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है एक्स इस रे ऑफ लाइट आती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22। ग्राफिकली देखो, 1 2 से रे ऑफ लाइट आ रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर आती है और ए पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्टेड रे पास कर रही है 5 3 से, एंड द रिफ्लेक्टेड रे पास टू द पॉइंट 5 3। फाइंड करना है ए पॉइंट। कोई डाउट बेटा किसी को? नो। ठीक है, हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, इसको हम x1 0 लेट कर लेंगे। लेट ए ले लिया हमने x1 0। नाउ आपको सबको पता ये होता है नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करा। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ए एन इज नॉर्मल एट ए पॉइंट, तो आई और आर जो है वो इक्वल होंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था आपने, है ना? क्लियर है बेटा? यस सर। ये एंगल कितना हो जाएगा बता सकते हैं? ये पूरा 90 का है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस आर। एंगल क्यू ए एस जो है वो कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर। 90 माइनस आई भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना? बिकॉज आई और आर क्या है? इक्वल है। कोई डाउट बेटा किसी को? नो। ये एंगल कितना होगा? एंगल पी ए एस 90 प्लस आई 90 प्लस आई। यस सर। ठीक है, मैं एक बार यहाँ बना रहा हूँ, ये हमारा पी ए एस हो गया 90 प्लस आई। ठीक है, स्लोप निकालता हूँ मैं ए पी का। स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा? 2 पॉइंट से। ए पी का स्लोप निकाल रहा हूँ तो क्या होगा बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और स्लोप ऑफ ए पी हमारा ऐसे भी निकाल सकते हैं 10। अगर मेरे को ये एंगल में एंगल से निकालूँ तो 10 90 प्लस आई, ये भी स्लोप निकलेगा। कोई डाउट? नो सर। तो हमारा जो है 2/1 माइनस x1, ये हमारा माइनस कोट आई के इक्वल हो गया। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस यस सर। ऐसे ही हमारा ये क्यू ए एस, स्लोप निकाल रहा मैं किसका बेटा? क्यू ए का, इन दोनों से, पॉइंट से 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस x1। और ऑल्सो स्लोप अगर मैं एंगल से निकालता हूँ, एंगल ये लेता हूँ दिस एंगल, तो स्लोप होगा 10 90 माइनस आई, डेट इज इक्वल टू कॉट आई। ये भी स्लोप क्यू ए का है और ये भी स्लोप क्यू ए का है, तो दोनों क्या हो गए? हमारे इक्वल हो गए। डाउट यहाँ तक? नो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 कोट आई की वैल्यू ये रख देंगे, यहाँ पे रख देता हूँ ये। तो 2/1 माइनस x1 इक्वल टू -3/5 माइनस x1। यहाँ से सोल्व करो, x1 निकाल लोगे, उसके बाद ए पॉइंट आ जाएगा, x1 की वैल्यू 0 कर लोगे बेटा? यस सर। नोट
इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, पहले 24 समझा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ पर्सन स्टैंडिंग a person standing at the junction, junction मतलब क्रॉसिंग of two straight path represented by these two line, मतलब दो रोड हैं जहाँ पे वो उनके इंटरसेक्शन पे खड़ा हुआ है। मतलब एक आदमी ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे, ये दो पॉइंट है, ये दो रोड हैं, दो पाथ है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है ए पॉइंट पे। ठीक है बेटा, दो पाथ हैं, उन पे एक पर्सन खड़ा हुआ है। पाथ की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और दूसरा बात ये हो गया, थ्री एक्स प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, जंक्शन मतलब जहाँ पे दो रोड आपस में काटते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे खड़ा हुआ है। कोई डाउट? यस, नो सर। कहता है आगे, वांट टू रीच टू द पाथ हुज इक्वेशन इज दिस, इस रास्ते पे आना चाहता है, इस रोड पे आना चाहता है। ये मान लो रोड है 6y माइनस 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। इस रोड पे आना चाहता है, इस वाले रोड पे, यहाँ से इस रोड पे, इस पाथ पे आना चाहता है। ठीक है बेटा, इन द लीस्ट टाइम, कम समय में, कम से कम समय में हमें निकालने इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। हमें इक्वेशन निकालनी उस पाथ की जो उसको फॉलो करना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए। लीस्ट टाइम में जब आएगा, जब वो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा। शॉर्टर डिस्टेंस वही होती है जब उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आता है। ठीक है जी, लीस्ट path he follows from junction to path is perpendicular distance या perpendicular, ठीक है, path। कोई डाउट? ये जो रास्ता यूज़ करेगा वो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है बेटा? इक्वेशन निकालने के लिए एक तो आपको पॉइंट चाहिए सर, पॉइंट्स के चाहिए और एक स्लोप चाहिए। आप ये पॉइंट तो आप निकाल लोगे, सोल्व एंड गेट ए पॉइंट। दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, ये वाली इक्वेशन को और ये दो इक्वेशंस को जब आपस में सोल्व करते तो इंटरसेक्शन पॉइंट पता लगता है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट निकाल लोगे आप, दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करोगे, इन दोनों को, यू विल गेट द पॉइंट ए। कोई डाउट? नो सर। अब जी इसका स्लोप m1 ले लेना, इसका स्लोप m2 ले लेना, परपेंडिकुलर कंडीशन लगाना, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। वहाँ से इसका स्लोप भी आ जाएगा, स्लोप यहाँ से आ जाएगा, पॉइंट दोनों को सोल्व करके आएगा, यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। कोई डाउट? नो सर। कर लेना अपने आप, अपने आप कर लेना, नोट करिए इस कंसेप्ट को, हिंट को, और ये जरूर करना है, नोट इट फॉर द, इसका हिंट है ये। यस सर, डन। चलो जी आगे देखिए। अब है जी क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट product of length of perpendicular drawn from this and this to line this is b square। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस लाइन की, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी, उनका प्रोडक्ट वो बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 23 पॉइंट है हमारा, एक ए ले लेते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, और एक बी ले लेते हैं, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट से
जो लाइन की जो डिस्टेंस है एक्स अपॉन ए कोस थीटा या साइन थीटा, cos थीटा। प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। इन दोनों पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट भी स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों से डिस्टेंस निकालूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता था हमारा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे पॉइंट हमारा पहला ये है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले इसकी डिस्टेंस निकालूंगा और फिर इससे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के तो मोड में आया जी। ए हो गया हमारा, ए होता है एक्स का कोफिशिएंट कोस थीटा अपॉन ए, ये ए हो गया। एक्स वन की जगह हमने रख दिया ये प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी, वाई वन की जगह जीरो माइनस वन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि कोस थीटा अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा अपॉन बी का होल स्क्वायर। ये आया इसकी डिस्टेंस। अब मैं इससे निकाल रहा हूँ कोस थीटा अपॉन ए, एक्स वन की जगह ये रख दिया साइन थीटा अपॉन बी माइनस वन अपॉन रूट ऑफ, को डाउट बेटा यहाँ तक किसी को डाउट है जी? नो सर। सर अब जी ये सोल्व करा, ये आया हमारा कोस थीटा अपॉन ए रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जीरो हो गया, ये माइनस वन आ गया। ये आएगा माइनस का कोस थीटा अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जीरो हो गया और ये माइनस वन आ गया। नीचे दोनों का होल स्क्वायर करूँगा, रूट हट जाएगा, तो ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। को डाउट बच्चों यहाँ तक डाउट है? सर ये क्या करा सर, एक बार फिर से बता। भाई इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, नीचे रूट है दोनों का, दोनों सेम वैल्यू, तो रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ दोनों में माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, इन दोनों में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, वन माइनस ये आएगा और ऐसे ही इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, वन प्लस ये आ जाएगा। कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। नीचे मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, ये मोड हट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये मोड हट गया, नेगेटिव का साइन हट जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जी नीचे आएगा हमारा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर की जगह लिख दो वन माइनस कॉस स्क्वायर, और ये जो है टर्म ऊपर चली जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी को? नो सर। नो। आइडेंटिटी लग रही है ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आएगा आपका, यहाँ पे नीचे आएगा हमारा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट बेटा? इनटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे, ए स्क्वायर आया जी ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोल दिया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट भी खोल देता हूँ
ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा आएगा, और इनटू में ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर चल रहा है, और नीचे क्या आया बेटा हमारा, नीचे आगे पीछे लिख रहा हूँ, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, नीचे ये आया। कोई डाउट? कोई डाउट जी किसी को? ये इससे कट गया, ए स्क्वेयर से कट गया, बच गया हमारा बी स्क्वेयर। चेक करो, यही प्रूफ करना था आपका प्रोडक्ट दोनों का। देख लो, क्लियर है बच्चों? यस सर। तो कंप्लीट रिपीट कर लेना क्वेश्चंस और इसको नोट कर लो। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है, यही से था ना, ये लो। सर क्वेश्चन 1 भी नहीं हाँ, क्वेश्चन 1 भी कराया तुम, सॉरी अभी कराया तुम, पहले क्वेश्चन 1 समझा ही देता हूँ। चलो एक साथ ही नोट कर लेना। क्वेश्चन 1 में वैसे है नहीं कुछ, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 में क्या है, फाइंड के की वैल्यू निकालो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल है तो आप इसका स्लोप निकालो। इसका स्लोप आएगा बेटा माइनस ए अपॉन बी वाले मेथड से, ये आ गया इसका स्लोप। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? एक्स एक्सिस स्लोप होता है 0, तो फर्स्ट पार्ट में आप इसको आप 0 के इक्वल रख लोगे, क्योंकि पैरेलल एक्स एक्सिस, तो फर्स्ट पार्ट में इसको 0 के इक्वल रख लोगे। ठीक है बेटा? दूसरे पार्ट में स्लोप हो जाएगा वाई एक्सिस का 1/0, तो सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे, इसको 1/0 के इक्वल रखोगे। थर्ड पार्ट में ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट आप इसमें पुट कर दोगे। थर्ड वाले केस में स्लोप की जरूरत नहीं है, तो ये 0 0 आप इसमें रख दोगे इक्वेशन, क्योंकि ये लाइन जो है 0 0 से पास हो रही है, तो 0 0 इसमें पुट करके के की वैल्यू निकाल दोगे। तो 3 क्वेश्चन हो गए। कोई डाउट? नो सर।